पत्नी पैसे लेकर के सेटलमेंट से मुकर जाती है और पति पक्ष को 498 के मुकदमे में फंसा देती है। पति को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तब जाकर पति को न्याय मिलता है। दोस्तों 498 के मिसयूज को लेकर के हर दिन कोई न कोई जजमेंट, कोई न कोई लेटेस्ट न्यूज़ हमारे सामने आती रहती है। कोर्ट के द्वारा पत्नी को डांट फटकार लगाई जाती है, पति के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है और अपनी जजमेंट के थ्रू बाकी कोर्ट्स को और पुलिस को ये डायरेक्शन दी जाती हैं कि 498 के मिसयूज को रोका जाए और पति पर बेवजह से 498 का केस ना चलाया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद 498 का मिसयूज बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले तो पत्नी लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली जाती है और जब पति उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है तो पति और उसके परिवार वालों पर झूठा 498 का मुकदमा दर्ज करा देती है। कई मामलों में तो पति पत्नी का समझौता हो जाता है, पत्नी वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट भी ले लेती है और इसके बाद पति और उसके परिवार वालों को 498 के केस में फंसा देती है, यानी कि वो सेटलमेंट से भी बैकआउट कर जाती है। दोस्तों इन सब के बावजूद पति को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, क्योंकि उसे ट्रायल कोर्ट से कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है। दोस्तों आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर पति पक्ष को न तो ट्रायल कोर्ट से कोई रिलीफ मिला, ना ही हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिला और अंत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस में सही निर्णय दिया गया और पति पक्ष के साथ न्याय किया गया। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों इस केस में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा अनबन शुरू होती है। इसके बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है। जब पति पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश करता है तो पत्नी वापस नहीं आती। पति के द्वारा पत्नी को वापस बुलाने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया जाता है। जैसे ही पति रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल करता है तो पत्नी पति और उसके परिवार वालों पर 498 का केस फाइल कर देती है। दोस्तों पत्नी ने 498 के साथ साथ 323 जो कि मारपीट की धारा है, 504 जो कि इंसल्ट करने की धारा है, 494 बाइगेमी की धारा और 377 अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस के भी आरोप लगाए गए। यानी कि पत्नी का आरोप था कि उसके साथ ससुराल में मारपीट की गई, उसे दहेज के लिए तंग किया गया, ससुराल में उसकी इंसल्ट बेइज्जती की गई, पति के द्वारा बिना तलाक लिए दूसरी शादी की गई और पति के द्वारा अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस भी किए गए। दोस्तों इसके बाद पति पत्नी के द्वारा अपने मैटर को सेटल करने की कोशिश की जाती है। दोनों का सेटलमेंट यानी कि कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है और इस सेटलमेंट के तहत पति पत्नी को एक वन टाइम लमसम अमाउंट दे देता है। दोस्तों सेटलमेंट के तहत ये एग्री किया गया कि अब पति पत्नी के बीच में कोई भी लेन देन बकाया नहीं है और दोनों एक दूसरे से तलाक लेंगे। इन सब के बावजूद पत्नी पैसे लेकर के सेटलमेंट से मुकर जाती है और पति पक्ष को 498 के मुकदमे में फंसा देती है। पति के परिवार वालों के द्वारा एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाईकोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत क्वैशिंग पिटीशन फाइल की जाती है, लेकिन हाईकोर्ट केस को क्वैश करने से रद्द करने से मना कर देता है और क्वैशिंग पिटीशन को खारिज कर देता है। दोस्तों इसके बाद पति पक्ष के परिवार वालों के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील फाइल की जाती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सामने पति पक्ष के दो ही पॉइंट थे। पहला पॉइंट तो ये था कि जैसे ही पति ने पत्नी को वापस बुलाने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया, इसके तुरंत बाद ही पत्नी ने 498 का केस फाइल कर दिया था। इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि पत्नी ने केवल और केवल पति और उसके परिवार वालों को हरास करने की मंशा से 498 का केस फाइल किया था, यानी कि ये काउंटर ब्लास्ट लिटिगेशन थी। और दूसरा पॉइंट ये था कि केस के दौरान पति पत्नी के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया था, जिसके तहत पत्नी ने पति से एक लमसम अमाउंट भी ले ली थी
और कॉम्प्रोमाइज की एक कंडीशन ये भी थी कि पत्नी पति या उसके परिवार वालों पर किसी भी तरह का कोई केस फाइल नहीं करेगी। लेकिन इसके बावजूद पत्नी ने 498 का केस किया और अब उसे परस्यू भी कर रही है। ऐसे में मौजूदा केस को खत्म किया जाए, क्वैश किया जाए। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्नी को सम्मन भेजे गए, लेकिन पत्नी की तरफ से कोई भी अपीयर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्नी की एफआईआर पर गौर फरमाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पत्नी के द्वारा जो परिवार वालों पर आरोप लगाए गए थे वो बहुत ही सामान्य थे, कोई भी आरोप स्पेसिफिक नहीं था और जितने भी आरोप लगाए गए थे वो 498A के दायरे में ही नहीं आते थे। दोस्तों, पत्नी जो कि कॉम्प्रोमाइज से मुकर चुकी थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट का केवल इतना कहना था कि शायद पत्नी का मन अब बदल चुका है और अब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट टेक्निकली कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि पत्नी के आरोप 498 के दायरे में आते ही नहीं थे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति पक्ष के परिवार वालों को बड़ा रिलीफ दिया और उनके अगेंस्ट 498 का केस जो चलाया जा रहा था उसे क्वैश करने के, उसे खत्म करने के आदेश दिए। इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्नी की 498 को खत्म किया गया। अगर पति भी सुप्रीम कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन डालता तो उसे भी रिलीफ मिल जाता, उसके खिलाफ भी 498 का मुकदमा खत्म हो जाता। लेकिन पति का एक डिसीजन बिल्कुल सही था कि उसने बाकी परिवार वालों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि यदि वो ऐसा करता, यानी कि अगर वो सेम पिटीशन में बाकी परिवार वालों के साथ अपनी भी क्वैशिंग पिटीशन डालता तो हो सकता है कि उसकी वजह से बाकी परिवार वालों की क्वैशिंग पिटीशन भी रिजेक्ट हो जाती। यानी कि पति अब अलग से अपनी क्वैशिंग पिटीशन डाल सकता है और मेरे हिसाब से यदि एफआईआर में कोई भी स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, केस 498 के दायरे में नहीं आता है, तो पति को भी यही रिलीफ मिलेगा कि पत्नी की 498A खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस केस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।